अस्सलाम वालेकुम। मैं मैनेजर बात कर रहा हूँ, हैवस का मैनेजर। मेरा नाम आलम है। ठीक है। ओके। ओके सर। आप दोनों को क्या काम बताया गया है? सबसे पहले साकिब बताएंगे, एमडी साकिब। हाँ जी सर। क्या बताया गया? क्या काम बताया गया है? सर काम सर कार वॉशर के बारे में बताया गया है। कार वॉशर के काम बताया गया है। कंपनी के रूल रेगुलेशन, ड्यूटी, सैलरी क्या बताया गया? 12 घंटा ड्यूटी है। सीधा होके बैठेंगे आप, एक जगह सीधा होके बैठे। ए, 1 मिनट सर। इनाउल्ला, आपको क्या बताया गया है? यही 12 घंटे ड्यूटी है, कार वाश का काम में जा रहे हैं। अभी कौन सा काम कर रहे हैं आप? अभी तो वर्कर है, बैग का जनपरी का होता था। बैग बना रहे हैं। हाँ, ओके। तो आपको पता है जो कार वॉशिंग के जो हमारी कंपनी है, कंपनी का नाम बताया गया है? क्या काम कंपनी का नाम है? बताया गया है कि कंपनी का नाम क्या बताया गया आपको या नहीं बताया गया? मैं ये पूछ रहा हूँ आप दोनों से। नहीं बताया गया है ये अभी। पता है सर। कंपनी का नाम हाईवॉश है। हमारी कंपनी भाई कतर बस। की सबसे बड़ी कंपनी है जो कार वॉशिंग की काम करती है। समझ गए? हाईवॉश कंपनी कतर की सबसे बड़ी कंपनी जो कार वॉशिंग के काम करती है। और हमारी कंपनी का जो काम है, पूरा काम जो होता है वाटर लेसिंग, विदाउट वाटर हम गाड़ियों को वॉश करवाते हैं। यानी कि हमको जो है पानी की जरूरत ना के बराबर पड़ता है। समझ गए? ये तो जितना सर। एक एक जितना एक टेबल को साफ करने में लगता है ना पानी, कपड़े से भिगा के, उतना ही पानी हमें एक पूरे कार को वॉशिंग करने में उतना ही पानी लगता है। समझ गए? तो हमारे इस काम को बोला जाता है वाटर लेसिंग। आप लोग जो हमारे द्वारा अगर सिलेक्शन होते हैं तो उसके बाद आप जब जाएंगे हमारे कंपनी में, तो वहां पे आपको आपको वहां पे जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। भाई वो कंपनी कैसे काम करती है सिखाया जाएगा, कैसे काम करना जी सर। है ना। सिखाएंगे कौन? जी जो सर। कंपनी के जो पुराने वर्कर होंगे वही आपको सिखाएंगे। तो 2 साल 1 साल जिसको अनुभव है पूरे काम का, ज्ञान है काम का, वही आपको समझाएंगे कार वॉशिंग का पूरा काम। समझ गए? तो हमारी ओके। कंपनी जो है पूरा जो है वाटर लेसिंग कार वॉशिंग करती है। क्या काम करती है? वाटर लेसन कार वॉशर। हाँ। हमारी जो कंपनी जो है, जैसा कि आपको पता है, वाटर लेसिंग का जो काम है वो पूरा करती है। और वाटर लेसिंग का जो वैक्स के थ्रू काम होता है, वैक्स होता है ना, वैक्स से स्प्रे करके फिर गाड़ी को साफ सफाई करते हैं। हाँ जी है ना? सर। कहने का मतलब आप हफ्ता दिन में सीखेंगे या 10 दिन में सीखेंगे। जब आप सीख के एकदम ट्रेंड हो जाएंगे, उसके बाद आपको कंपनी एक बैग दे देंगे अपने तरफ से, और उसमें आपका एक नोटबुक रहेगा जिसमें सारे डिटेल लिखना पड़ेगा। गाड़ी नंबर लिख सकते हैं ना आप लोग? हाँ जी गाड़ी सर। नंबर लिख लेंगे ना? हाँ जी। ओके। तो ये काम है आपका, कार वॉशिंग का काम है, मेहनत का काम है। आप समझोगे कि नहीं? काम जो है आपको, वहां पे जो है स्टेशन बना हुआ है, वहां पे काम करना, तो वहां पे हमारी स्टेशन स्टेशन नहीं है, क्योंकि नहीं। हमको पानी की जरूरत नहीं पड़ता है। समझ गए? जी सर। इनावला, समझ में आ रही बात को? हम जो जिस कार वॉशिंग का जो काम कराते हैं पूरा वाटर लेसिंग कार वॉशिंग होता है ना। जिसमें हमारी जी सर। कंपनी को जो ड्यूटी है, ड्यूटी रहता है 12 घंटे का। 12 घंटे की ड्यूटी कहाँ से स्टार्ट होती है? जब हम कंपनी के साइड पे पहुंच जाते हैं, हाथ में टूल ले लेते हैं, काम करने का जो भी साजा सामान होता है, जब हम लेके रेडी हो जाते हैं, वहां से सुपरवाइजर लिखता है स्टार्ट। समझ के? ड्यूटी यानी कि स्टार्ट होता है। और जी जब सर। आप खत्म करेंगे, आपका ड्यूटी एंड लिखेगा सुपरवाइजर अपने एक नोटबुक में। वो सब कुछ लिखेगा, डिटेल लिखेगा, कितने आदमी प्रेजेंट है, कितने absent है, वो सारी डिटेल रहता है। बिल्कुल सर। अगर 12 घंटे काम करते हैं तो उसमें जो है आपका सैलरी, जैसा कि मैंने बताया आपको, 1,000 कतर रियाल सैलरी रहेगा। कितना रहेगा? 1,000। 1,000 रियाल सैलरी रहेगा। खाना फ्री है,
रूम फ्री है, 2 टाइम का खाना कंपनी की तरफ से आपको फ्री है ना। अब सवाल कई बार उठता जी है, सर। कंपनी का खाना कुछ दिन जो होता है कुछ वर्करों को अच्छा भी नहीं लगता है, समझ गए। कुछ दिन जी नए सर। एटमॉस्फेयर में जाओगे, है ना। नया एटमॉस्फेयर का मतलब हुआ वातावरण नया होगा, एटमॉस्फेयर अलग बिल्कुल होगा, सर। भाषा अलग होगा, तो थोड़ा आपको महीना 2 महीना 3 महीना सीखने में समय जाएगा। भाई टाइम ये लगेगा सर। जाते ही आप सीख जाओगे तो वो चीज घोड़ के तो है नहीं कि मैंने पानी में घोड़ा और वो आपको बिल्कुल। पिला दिया, आप जो है पी लिए, आपका पेट हम्म, भर गया, आप सीख लिए, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, क्योंकि ऐसा आपको नहीं है क्या सर। है, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा चीजों को, जो बिल, समझ नहीं आता है बिल्कुल। आपके जो साथ में जो पुराने आदमी हैं उनसे आप सीखेंगे, समझ गए। बिल्कुल। यस सर। हाँ, तो हमारा कंपनी का जो है पूरा वाटर लेसिंग का काम है, जिसमें मैंने बताया ड्यूटी 12 घंटे है। और 12 घंटे का ड्यूटी कैसे स्टार्ट होता है, जब आप कंपनी के साइड पहुंच जाएंगे वहां पे ड्यूटी स्टार्ट लिखिए, ठीक है। रास्ते ओके। में जो आने और जाने में जो समय लगता है आपको साइट तक पहुंचने में, और वापस जो है कंपनी के कैंप तक आने में, वो नहीं जोड़ा जाता है, बिल्कुल। समझ गए। यानी कि जी जब से सर। आप ड्यूटी स्टार्ट करेंगे वहां से आपका ड्यूटी स्टार्ट लिखेगा और वहीं से ड्यूटी माना जाएगा, ठीक है ना। आपको यस बताया सर। गया होगा हमारी कंपनी जो है पूरा टारगेट बेस का काम करती है। यानी कि जो हमारी कंपनी में जो टारगेट होता है, एक्चुअल टारगेट जो है 12 से 14 गाड़ी का है, लेकिन आपको 16 गाड़ी लेके चलना है पर डे का टारगेट, समझ गए। जी। ताकि जिससे जी। आपका फायदा हो, और आपका फायदा होगा तो कंपनी का फायदा होगा, समझ गए। बिल्कुल। आप अगर मेहनत जी। करेंगे तो कंपनी अच्छा ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करेगा। जिसमें हमारी 50 प्लस, पूरी कतर में 50 से ज्यादा साइटें हैं कंपनी के पास, और 1,000 वर्कर है, प्लस 1,000 प्लस वर्कर है हमारे पास जो काम करती है हमारे कंपनी के साथ, समझ गया ना। तो टारगेट आपको बिल्कुल। खुद पूरा करना होगा, आपको ले जाएंगे पार्किंग के बाहर, जैसे मॉल के बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर है, होता है ना, बेसमेंट के अंदर देखते हो बिल्कुल सर। बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, उसके नीचे पार्किंग में पार्किंग होती है, यानी कि बेसमेंट में गाड़ी लगी हुई होती है। कहीं भी दे सकता है, जी आप सर। खुला आसमान में दे, यानी खुला आसमान का मतलब है ओपन एरिया में भी दे सकती है कंपनी काम। कंपनी का काम है कहीं भी दे, लेकिन आपको देगा कार वॉशिंग का ही काम देगा, समझ गए। जी कार सर। वॉशिंग का जो काम है पूरा, जैसे कि मैंने बताया वाटरलेस का है ना, माइंड में याद जी रखें। सर। और बिल्कुल जो सर। है ड्यूटी, अगर इसमें कभी कभार क्या है 1 घंटा ज्यादा भी हो जाता है तो कंपनी उसका पैसा आपको देगी। यानी कि सपोज डेट आपने टारगेट पूरा किया और टारगेट के बाद 1 घंटे ज्यादा किए तो आपको पैसा मिलेगा। अगर कंपनी कभी कभार आपको बिल्कुल। 13 घंटे भी कंटिन्यू काम करा रही है, 13 घंटे का 1,100 सैलरी आएगा, याद रखें, करेंगे तो, है ना। समझ में जी आ रही सर। बात को, टारगेट का काम है, कंपनी ओके। आपको धूप में दे छां में दे, कंपनी की अपनी मर्जी है, कहीं भी काम करा सकता है, लेकिन कार वॉशिंग का ही, है ना। जी ठीक। सर। खाना फ्री है, 2 टाइम का खाना मिलेगा, रूम फ्री है। हफ्ता में पर वीक आपको छुट्टी मिलेगा, एक एक छुट्टी आपको कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, ताकि कंपनी के जो वर्कर है उनको हरासमेंट ना हो, थकावट ना हो, आराम मिल जाए बॉडी को, समझ गए। जरूरी है सर। जी। समझ रहे हो ना। जी सर। तो ऐसा काम है, क्योंकि अब आपने देखा होगा, क्योंकि इंडिया में जो एटमॉस्फेयर होता है यहाँ पे, है जी ना, सर। नॉर्मल टेम्परेचर होता है, लेकिन कतर में जब अप्रैल और मई जून जुलाई में जो होता है बहुत हार्ड टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। तो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी काम करना पड़ता है ना। अब मैं ये कह दूं जी सर। कि वहां कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया का एटमॉस्फेयर अलग है लेकिन कतर का एटमॉस्फेयर अलग है। आपको माहौल में ढलना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा सब चीजों को, समझ गए। जी सर। बस कल्चर। इसमें क्या है, बांग्लादेश का है हमारे पास वर्कर है, नेपाल का है, श्रीलंका का है, इंडिया का है, 3 4 कंट्री का है। तो खाना जैसा सबको मिलेगा वैसा आपको भी मिलेगा, है ना। रूम जैसा सबको मिलेगा वैसा आपको मिलेगा। आप सोचो कि घर जैसे खाना मिले तो पॉसिबल नहीं है, नहीं, ऐसा समझ रहे कहीं हो। जगह नहीं। अगर मैं बांग्लादेशी को खिलाऊंगा तो वो बोलेगा यार मेरा टेस्ट अलग है, समझ रहे हो? श्रीलंकन को दूंगा तो वो बिल्कुल। उसका बोलेगा वो टेस्ट अलग है। केरला वाले को दूंगा तो बोलेगा हमको नारियल का, समझ रहे हो, ऑयल उसमें सब्जी। डालो और फिर मुझको बना के दो, तो सबके लिए सब्जी पॉसिबल न, नहीं जी सर। है ना। तो थोड़ा सा
देख के सोच के समझ के चलना पड़ेगा। खाना जैसा भी हो, आपका मन है खाना अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप अपने तरफ से दाल ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए। खाना हालांकि अच्छा ही होता है, कभी कभार बीच में मटन भी बनता है, चिकन भी बनता है, वीकली बनता है, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। खाना कंपनी, खाना जो है कंपनी का मैं बोल रहा हूँ, खाना जो है कंपनियां बचाती है। हमारे जो कंपनी के साथ कांटेक्ट है, जिनके साथ में इसके, तो वो सोचती है कुछ जो है खाना उस हिसाब के हो जिस हिसाब से उसको प्रॉफिट हो। खैर वो पॉइंट अलग है, लेकिन खाना जैसा भी हो आपको खाना पड़ेगा। अगर नहीं खाना है तो आप अपने हिसाब से बनाइए और खाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन बनाने का पैसा कंपनी नहीं देगा। आपको कंपनी खाना दे रही है, बिल्कुल। सबका बन रहा, तो पैसा क्यों देगा? 1,000 सैलरी है आपका, है ना? और जो है जी सर। प्लस में टिप में जो पैसा, मान के चलो किसी के अच्छे तरीके से काम करोगे, ध्यान रखो कस्टमर को, तो कस्टमर 5 रुपया आपको देगा, 10 रुपया देगा, 2 रुपया देगा, 1 रुपया देगा, देगा ना? अच्छे से सर्विस किसी का कीजिएगा, काम अच्छा करके दीजिएगा, किसी का बैग अच्छे तरीके से कोई आपको ऑर्डर देता है, बना के दीजिएगा, तो याद रखेगा ना वो, खुश होगा ना बिल्कुल सर। काम से, तो नेक्स्ट समय आएगा तो हो सकता है 5 रुपया बढ़ा के भी देगा आपको, लेकिन देगा, आप मांगेंगे तो देगा। समझ रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं। जी। लेकिन कंपनी, हमारी कंपनी का क्या है, पर ऑर्डर जो है पर गाड़ी, यानी कि एक गाड़ी जो बस होती है उसमें 20 रियाल कंपनी को, यानी कि कस्टमर जो है कंपनी को पे करते हैं। याद रखिए, आपको जो है गाड़ी को ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है, आप वॉशिंग करते हैं और कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो गाड़ी लेके भाग जाते हैं, तो ध्यान रखना इस चीजों को भी। समझ रहे हैं? जी तो सर। गाड़ी लेके जी सर। भाग जाएगा, भाग जाएगा आपके, क्योंकि बिल काट दिए होंगे तो आपके नाम पे आएगा ना वो। तो ये सब भी याद बिल्कुल। रखना है, बातों को समझना है। ट्रेनिंग में सारी चीज बताया जाएगा आपको। कभी कभार क्या होता है, कुछ जो होता है, कुछ क्या, जैसे कुछ कस्टमर होता है परमानेंट होता है सबका, यानी कि साकिब अगर काम कर रहा है तो साकिब का परमानेंट कुछ कस्टमर हो जाएंगे, बन जाएंगे, किसी के पास नहीं जाएगा, सिर्फ जी। साकिब के पास जाएगा। इनाउल्ला अगर काम कर रहा है तो परमानेंट कस्टमर इनाउल्ला के पास रहेगा, किसी के पास नहीं जाएगा, उसी के पास जाएगा। तो ऐसा काम है, मेहनत का काम है। अब मैं ये बोल रहा हूं आपको, मेहनत का काम है, इंडोर काम नहीं है, आउटडोर भी है। तो हमको पानी की जरूरत नहीं पड़ता है, कहीं भी हम जो है वॉशिंग कर सकते हैं। हमारी जो है एग्रीमेंट है, बहुत सारे जो है मॉल के ऑनर, लुलु मॉल हो गया, है ना, एयरपोर्ट हो गया, और पार्किंग हो गया, बेसमेंट के बाहर हो गया, वहां पे क्या होता है, आपको टहलना है आगे पीछे घूम के, खुद वो पकड़ के अटेंड खुद करके, यानी खुद पकड़ेंगे और पूछेंगे सर कार वॉश कर दूं, बोलेगा हाँ, कार वॉशिंग कर देना है। कोशिश करना है कन्वेंस जी सर। करने के लिए। यानी कुछ कस्टमर होता है सामान को जैसे दिखा रहे हैं, तो भी तो वो करना पड़ेगा। अगर कस्टमर एग्री करता है तो आप उसको वॉशिंग करेंगे, वॉशिंग करने के बाद हो सकता है आप अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे तो आपको 10 रुपया ज्यादा भी देगा, बख्शिश के रूप में, जो कि आपका अपना होगा, किसी का किसी का नहीं होगा, इसमें कंपनी नहीं लेगी, ना सुपरवाइजर, कंपनी वही लेगी जो कंपनी का 20 रियाल का या 25 रियाल का जो भी स्लिप काटेंगे वही लेगी। बाकी ऊपर से जो दोगा वर्कर का अपना है वो, याद रखे। जी सर। समझ गए? तो ऐसा जी काम है, समझ गया। मेहनत है। आप सोचोगे कि नहीं यार वहां जाके ऐश करूंगा, तो ऐश नहीं है वहां पे, तो काम है, काम करेंगे तो हम आपका नाम रखेंगे या नाम को याद रखेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। ये नहीं कंपनी बिल्कुल का सर, पूरा कहीं भी काम हो होता काम है। से हाँ, मतलब है। काम जो कंपनी का होता है रूल रेगुलेशन का काम है। यानी कि हमारी रूल है कि आपको जो है ना, इस टाइम के बाद कहीं नहीं जाना तो आपको नहीं जाना है, इस टाइम के बाद करना है ये चीज तो करना है, तो रूल इज रूल। जी सर। खुदा न खास्ता कभी कभार आप बीमार हो जाते हैं, सर में दर्द होता है ना, बुखार हो जाता है, तबीयत खराब हो जाता है ना, चोट लग जी जाता है, सर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सुपरवाइजर आप सभी को ध्यान रखने के लिए होता है, सुपरवाइजर आप सभी के ऊपर, उसको है सबसे पहले इन्फॉर्म करना है कि सर मुझे बुखार हो गया था, हम नहीं आ पाएंगे, सर मुझे सर दर्द था, मैं नहीं आ पाऊंगा, ठीक है ना, या सर मुझे, जी है सर। ना, इस तरीके से, या चोट लग गया कुछ भी हो तो आपको एक्सप्लेन करना होगा। प्लस में आप जो है मेडिकल का एक जो है स्लिप बनवा के, यानी कि जो मेडिकल का जो स्लिप होता है, मेडिकल का एक बनवा के आप सुपरवाइजर को देंगे, तो सुपरवाइजर क्या करेगा, उस स्लिप को कंपनी में जमा करेगा, किस लिए, ताकि आपका पैसा ना कटे। समझ गए?
यदि आपने इस जी तरीके से बिल्कुल। नहीं किया तो एक दिन का जो है 200 रियाल कट कर दिया जाएगा। कंपनी का रूल है, सभी बच्चों के लिए, आप ही के लिए नहीं। यानी कोई भी अगर अपनी मनमानी करेगा, बिना बताए छुट्टी कर लेगा, तो उसका 200 रियाल कट जाएगा। अगर आप बता के जी करेंगे सर। तो आपका 1 रुपया नहीं करेगा। बताने का मतलब है आप वह कह दिए, उसके बाद एक मेडिकल का स्लिप बनवाइए मेडिकल से और लेके जाइए सुपरवाइजर को दीजिए। सुपरवाइजर क्या करेगा, HR डिपार्टमेंट में उसको रखेगा। जब आपकी सैलरी स्लिप आएगा तो नोट किया जाएगा कि आप जो है ऑलरेडी मेडिकल दे चुके हैं, तो पैसा नहीं कटेगा जी ना। सर। टारगेट के याद रखे, टारगेट जो मैंने बताया उसको रोज को पूरा करना है। अगर साकिब ने अगर 15 गाड़ी वॉश किया है रोज का, तो ध्यान रहे इनाउल्ला को भी है कम से कम, है ना, कभी कभार होता है इनाउल्ला जैसे काम कर रहा है तो उसको भी कम से कम 12 गाड़ी 13 गाड़ी वॉश करना पड़ेगा। इससे हमें पता चलेगा इनाउल्ला भी मेहनत कर रहा है। अब एकदम से कभी कभार कुछ लड़के क्या होता है, जैसे साकिब वॉश कर रहा है और पता चले इनाउल्ला 7 गाड़ी 8 गाड़ी कर रहा है, तो क्या पता चलेगा, इनाउल्ला मेहनत नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं काम चोरी कर रहा है, बिल्कुल। ध्यान कहीं और है, कस्टमर को नहीं देख रहे हैं। जी सर। इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है इनाउल्ला, जी टारगेट का काम है, आपको टारगेट पूरा करना है, कंपनी कहीं भी कराए, है ना। आप जी जी सभी सर। आदमी का जो होता है पासपोर्ट जो होता है कंपनी अपने पास रखती है। इसका कारण है हमारे पास 3 4 कंट्री का लोग है, आपस में कभी कभार उलझ जाते या कुछ हो जाता, क्या करता है एक दूसरे का सबसे पहले पासपोर्ट ही फाड़ देता है। वो लोग बहुत पहले होता था जब हम पासपोर्ट बच्चों को खुद रखने के लिए देते थे, लेकिन अब क्या है जी पासपोर्ट सर। जो है अब कंपनी यानी कि हमारे अंदर पासपोर्ट जमा होती है, और उसके बाद जो है उस पासपोर्ट को हम आपका सही तरीके से रखते हैं। जब आप 2 साल बाद कंपनी से घर जाते हैं, आपको पासपोर्ट दे दिया जाता है। समझ गए। जी। इसमें क्या है 4 साल का एग्रीमेंट है आपके और हमारी कंपनी के बीच, हाईवर्स कंपनी के बीच। यदि आप जो है 4 साल से पहले कंपनी छोड़ के, यानी कि आप चाहो, सॉरी, 2 साल से पहले कंपनी छोड़ के आ जाओगे तो कंपनी आपके ऊपर पेनल्टी मार देगी। 2 साल से पहले बिल्कुल भी नहीं आना है। अगर मन है आपका कंटिन्यू 4 साल करने का तो कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट है। आपका नहीं है मन तो 2 साल जी बाद सर। घर जा सकते हो। 2 साल बाद घर आओगे तो घर आने और जाने का टिकट कंपनी देगा। समझ गए, आने और जाने का टिकट भी देगा, और 42 दिन का छुट्टी भी देगा फैमिली से मिलने के लिए। समझ गए बात जी को। सर। और यदि आप 2 साल से जी पहले सर। जाने 2 महीना 4 महीना 6 महीना या 10 महीना या 15 महीने के बीच में बोलोगे कि सर मैं घर जाऊंगा, हमारा मन नहीं लग रहा है, मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, वाइफ की याद आ रही है, कुछ लड़के बोलते हैं जो शादीशुदा है, ठीक है, तो इस तरीके से नहीं जाना। या गर्लफ्रेंड की याद आ रही है तो वहां नहीं जाना, आप यहीं रहिए। ठीक है। हाँ, जी जो सर। बात है एकदम क्लियर हम बताते हैं, ये प्रॉब्लम है बिल्कुल ना सर। हमारी युवाओं को। आदमी प्रॉब्लम नहीं है कुछ। हाँ, तो आपको नहीं है तो अच्छी बात है ना, जिनको है उनको समझ में नहीं आएगा नहीं। इस पॉइंट को, नहीं इसलिए नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल। कहना जो जरूरी है, नियम। काम के साथ कहना जरूरी है ताकि याद रखे, क्यों जाने के बाद कहते सर हमको बताया नहीं, किसी ने हमको समझाया नहीं। समझ रहे। जी सर। हाँ, तो इसमें क्या है, 2 साल से पहले नहीं आना, अगर आएंगे तो 15,000 रियाल का जुर्माना है, या हमारी कंपनी जो भी जुर्माना मारेगी वो आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि रूल है। सवाल है सबसे बड़ा, पासपोर्ट जो होता है कंपनी के पास जमा होता है, आप सभी का पासपोर्ट, बिल्कुल। है ना, कंपनी अपने अंदर रखती है, जी मैंने सर। कारण बता दिया। जाने के बाद क्या होता है, पूरा दिन का जो पैसा कलेक्ट होता है वो आप ही लोग के पास होता है। अगर कंपनी के 10 वर्कर भी चले गए तो दिक्कत है, कंपनी का नुकसान आप लोग का होगा, सैलरी कहाँ से देगा कंपनी। समझ रहे हो। जी सर। तो पासपोर्ट जी सर। अपने अंदर रखती है, लेकिन आपको जरूरत है पासपोर्ट का, तो विद इन आप जो है कंपनी में ऑफिस जाएंगे, रूल रेगुलेशन रिटर्न पॉलिसी को फॉलो करेंगे, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। क्योंकि कतर ऑफ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है कि कतर ऑफ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है कि पासपोर्ट किसी का कोई नहीं रख सकता। समझ गए, लेकिन रखने का कारण है, जी सर। नहीं रखेगी तो कंपनी लॉस में चली जाएगी ना। प्लस में फाड़ चिड़ देगा तो आपका वेरिफिकेशन कहाँ होगा, इंडिया में होगा। इंडिया में आएगी, जब तक आप बैठेंगे नुकसान आपका रहेगा ना, महीनों बैठना पड़ेगा। जी सर। वेरिफिकेशन के लिए पुलिस वाले आपका घर जाएगा, आप रहेंगे कतर में लेकिन घर जाएगा, पता चले बंदा है ही नहीं, तो फिर दिक्कत है ना। समझ में आ रही बात को इनाउल्ला। बस नहीं सर। बिल्कुल जी सर।
तो ऐसा काम है। आपके ऊपर सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर का काम है डांटना, डबारना, यानी कि पर डांटना समझाना वो काम है। पूरा दिन में सुपरवाइजर 1,000 बातें बोलता है। कभी कभार गुस्सा भी हो जाता है। गुस्सा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग फॉलो नहीं करेंगे, उस चीज को नहीं सुनेंगे तो गुस्सा होगा। तो ऐसा भी काम है। तो सुपरवाइजर का काम है पूरा दिन में 1,000 बात सुनना, सुनाना और बोलना। लेकिन आपका काम है जो जी। मतलब की बातें वो बोल रहा है, समझने लायक जो बात है उसको समझ जाना, बाकी बात को नजरअंदाज कर देना, बात खत्म। सैलरी जो होता है, आप लोग की सैलरी जो होता है एटीएम कार्ड में आता है। किस में आता है? एटीएम एटीएम कार्ड। कार्ड। एटीएम में आएगा। आपके हैंड में नहीं आएगा। हैंड में देने का मतलब है कल होके मैंने आपको पैसा दिया, आपने बैग में रखा, बैग से आपको कुछ लड़के चोरी कर लिया, तो हम इन्वेस्टिगेशन करने में टाइम नहीं वेस्ट करते ना। क्यों करें भाई? जी तो सर। आपको हम सैलरी एटीएम में दे देते हैं, आप सैलरी के जिम्मेदार है। अपना सैलरी निकालना है, जहां भेजना भेज दीजिए। लेकिन अगर हम हैंड में देंगे तो कुछ लड़के क्या करेंगे, बैग में डाल देंगे, बैग में से चोरी हो जाता है। तो कंपनी किसी को भी जो है हैंड में नहीं देता है सैलरी। सैलरी देगा आपको एटीएम में देगा। और एटीएम एटीएम में। कार्ड बनने में महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगता है। तो सारे प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। कतर ऑफ मिनिस्ट्री के जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके उसके बाद कंपनी आपको एटीएम बना देगी। एटीएम में सारे पैसा आएगा। 6 महीने बाद आपको जो है कुछ भी होता है, 6 महीने बाद आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस जो भी बनता है, और उसके बाद कुछ भी होता है उसका इलाज भी किया जाएगा। ठीक है ना? 6 महीने बाद कंपनी की तरफ से। जी सर। समझ गए? आप लोग की जो जी। मैंने बताया और रूल रेगुलेशन मंजूर है, मेहनत करने के लिए तैयार है, मेहनत कर पाएंगे आप लोग? यस सर, बिल्कुल तैयार है। इनाउल्ला, सिर्फ ये ऐसे हाँ जी। हिलाने से नहीं, मतलब मुंह से भी बोलना है। मेहनत कर पाए। हाँ, करना ही पड़ेगा मेहनत। और है ना? मेहनत का काम है। जो काम है मैंने बताया है। कभी कभार आधा 1 घंटा ऊपर नीचे भी हो जाता है, कारण होता है कभी कभी। क्या होता है आपने देखा होगा, जैसे आप दुकान में काम कर रहे हैं या बैंक के, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं हमारे, उसको हम नहीं छोड़ सकते। अगर हम दुकान कभी कभार जो बंद भी करते हैं तो परमानेंट कस्टमर जो हमारा है उसके लिए भी खोल भी देते हैं, कि उनसे हमें कमाना है। 5 रुपये आप वो रोज भी को यार। बिल्कुल सर, जो वो परमानेंट है तो परमानेंट उसके लिए करना ही है। बिल्कुल 5 रुपये आपको रोज को दे के जाता है, 5 रियल मान लो, तो उसके लिए करेंगे ना। बिल्कुल। भैया पैसे भी दे के बिल्कुल जाता है, सर। कुछ भी करेंगे। देखो कहने का मतलब है जी। टिप्स सभी कैंडिडेट नहीं देगा आपको, जितने भी कस्टमर होगा। कुछ कस्टमर देगा, कुछ नहीं देगा। मान लेते हैं अगर 20 में से 10 भी देता है, या 15 में से 8 भी देता है, ठीक है ना, तो ऊपर से आप अच्छा कमा लोगे ना। कहने का मतलब है रूल रेगुलेशन फॉलो करोगे, अच्छा सैलरी आएगा। नहीं फॉलो जी करेंगे तो सर। सैलरी जीरो हो जाएगा। सपोज डेट आप 5 छुट्टी कर लिए बिना बताए, आपका सैलरी जीरो हो गया ना। अच्छे तरीके से काम किए, मेहनत किए, है ना, रूल रेगुलेशन के साथ, टारगेट पूरा किए, तो उसमें आप अच्छा कमाएंगे। ठीक है, सैलरी अच्छा बनेगा। समझ गए? तो आप दोनों कतर हाईवर्स कंपनी में काम करने के लिए रेडी हैं? ये रेडी रेडी है। है सर। कंफर्म है? कंफर्म। कंफर्म है। देखो कहने का ये मतलब है आपका इंडोर का ही नहीं मिलेगा, आउटडोर का भी मिलेगा। इंडोर का काम कंपनी के पास इंडोर या आउटडोर कहीं भी दे सकता है। आपको काम करना है। काम जो रहेगा किसका रहेगा? वाटर लेसिंग, कार वॉशिंग। जाने के बाद ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग का भी पैसा मिलेगा आप सभी को। जी। जितना दिन ट्रेनिंग करेंगे उनके भी पेमेंट है। मेहनत करना पड़ेगा। कुछ लोग जाते हैं तो वहां डर जाते हैं। डर वो जाते हैं जिसको समझाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता कि टाइम लगेगा, लेकिन एकदम से तो सीख नहीं बिल्कुल। जाएगा ना। टाइम तो लगना ही है सर हाँ, सीखने टाइम में। लगता है। कोई भी काम हो। आदमी को कोई भी चीज सीखने में टाइम लगता है, तो टाइम देना पड़ेगा आपको। महीना, किसी को बिल्कुल। महीने में भी सीख जाता है, कोई 2 महीने में भी सीख जाता है, कोई 3 महीने में भी सीख जाता है। भाषा सीखने में टाइम लगता है ना जी। बिल्कुल। आपको कभी कभार कुछ ऐसे, जब आप समझ जाएंगे सारी चीज, तो कभी कभार खुद जान जाएंगे कौन जो है पाकिस्तानी है, कौन इंडियन है, कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है। तो आप उस हिसाब से बात भी कर सकते हैं। है ना? इंडियन लग रहा बिल्कुल। है, आप जय हिंद मार दीजिए, जय हिंद सर। कर सकते हैं ना? करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर 10 रुपया किसी से ऐसे कमाना है तो बोलने में क्या जरूरत है? सैलरी भी आ रहा है, ऊपर से भी कमा रहे हैं, कोई दिक्कत है? लगता है मुस्लिम है तो अस्सलाम वालेकुम जवाब देगा, क्यों नहीं देगा? देगा। काम बिल्कुल। अगर कराना होगा तो देखो, हम एज ए वर्कर हैं, तो हमारा काम है जितने भी कस्टमर टकराता है उनसे जो है वॉशिंग, कार वॉशिंग के लिए अपना जो है रिक्वेस्ट करके अपना कार लेना और वॉशिंग करना। ऊपर से 10 5 दे दे तो और भी अच्छी बात है ना।
आपका बनेगा, आपका जो है टोटल मेड होगा। सपोज दैट आपने अगर रोज का, है ना, रोज का अगर जो है 10 रियाल भी कमाते हैं टिप में, तो बहुत अच्छा है ना। तो टिप डिपेंड करता है आपके ऊपर, कोई कस्टमर नहीं भी देता है और कोई देता है, तो टिप का कोई आपको डिपेंड होता है कितना देता है नहीं देता है। टिप के लिए जितनी करना है बिल्कुल। दे रहा, अच्छी बात है, नहीं देगा कोई बात नहीं। उसकी मर्जी भाई, उसकी हाँ, मर्जी है, उसकी खुशी मेहनत जो। है इसमें, जैसा जी। कि मैंने बताया, मेहनत जबरदस्त। है कार वॉशिंग का काम में। भाग दौड़ का काम है, थोड़ा पार्किंग में थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है। कोई गाड़ी आया तो अलग अलग जगह पे कुछ लोग भी होते हैं, आप ही जैसे कुछ लोग होते हैं जो आई वॉश के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग भी खड़े रहते हैं, तो वो भी तो सोचते हैं कस्टमर हमारे पास भी तो आए। बिल्कुल। इनाउल्ला, कोई डाउट तो नहीं है ना मन जी में? सर, कस्टमर का दिल जीतना है। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब्बू का क्या नाम है? अब्बू, अब्बू का क्या नाम है? मुजम्मिल। किसका नाम है सर? इनाउल्ला, आपका अब्बू का क्या नाम है? मुजम्मिल मुजम्मिल साकिब। मुजम्मिल। ओके साकिब। मोहम्मद शमीम अख्तर। देखिए, मेहनत है, मेहनत बड़ा काम है, करना पड़ेगा। और उम्मीद करते हैं हम आप लोग का वीजा अगर अर्जेंट 15 दिन में अगर अप्लाई कर दे, 15 दिन के बाद अगर वीजा आ जाए तो जा सकते हैं आप। बिल्कुल सर। यहाँ पुष्पा के डायलॉग नहीं चलेगा, समझ रहे हो इनाउल्ला? झुकेगा नहीं। समझ रहे हो बात को? तो थोड़ा सा ना सीरियस हो जाओ, बोलो, आपको बोलना पड़ेगा। आप पता चले कस्टमर आ गए, हो जाएगा फिर नहीं हो, बस। ठीक है, वो भी भाग जाएगा। तो थोड़ा वीजा बोलना लगेगा पड़ेगा, तो वेट कर कस्टमर के रहा हूँ। कस्टमर के सामने बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो पता चले साकिब, आपका गाड़ी जो मिलने वाला था वो साकिब लेके चला गया। ये तो मुंह है सर, मुंह से अच्छी बोली निकलती है, खराब भी निकलती है। हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं, नहीं बोलेगा चुपचाप रहेगा तो कस्टमर बिल्कुल। गूंगा समझेगा इनको। जो भाग जाएंगे। बस। प्यार तो, प्यार तो इसी मुंह में है ना। ठीक है, अल्लाह हाफिज, ध्यान रखिए। आप दोनों का जो वीजा हम अब इशू जी कर सर। रहे हैं, और जिनको अगर ऑफर लेटर नहीं मिला होगा, ऑफर लेटर भी मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, ठीक ध्यान सर रखिए। एक सवाल है सर। हाँ बोलिए। खुदा भी। जी। सर आप कहाँ से हैं सर? मैं दिल्ली हम से। बिहार से। हाँ, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। हाँ, मैं हाईवर्स अच्छा। के लिए पूरा काम करता हूँ, हमारे थ्रू जो भी इंडिया के जो काम होते हैं हमारे थ्रू ही होते हैं। और अच्छा। बहुत सालों से हम हाईवर्स के साथ जुड़े हुए हैं। जी सर। ठीक है। सर टाइम इसका कितना दिन लगेगा कम से कम? 15 दिन बाद, वीजा का? आज आज हो पॉसिबल होगा तो आज हम अप्लाई के लिए डालेंगे। ठीक है ना, 15 दिन बाद आप सबका हो सकता है, 15 10 15 दिन बाद आपका वीजा आ जाए, सत्रह क्योंकि मेडिकल। तारीख 17 तारीख जी को, सर। आज 2 तारीख। पहले बात समझे, क्या होता है, वीजा आ जाने के बाद मेडिकल होता है, मेडिकल में जब आप फिट होते हैं बिल्कुल। बाद वीजा फिर आता है। दो दिन नहीं आता। में चला है। आपके जो उससे एजेंट, पहले तो हाँ, आपके जो एजेंट है वो सारी बात समझा देंगे, ठीक है ना। ओके, जी सर। ठीक है, ध्यान रखिए। जी।